मैं विजय कुमार पटेल आप सभी का मेरे चैनल विक्ट्री विद पटेल में स्वागत करता हूं। इससे पहले हमने पासा से रिलेटेड क्वेश्चंस देखा था, डायस से रिलेटेड क्वेश्चन हमने किया हुआ था। आज हम लोग बात करेंगे ओपन डायस की। आज हम लोग बात करेंगे ओपन डायस की, खुले पासे की। खुले पासे, इससे पहले हम थोड़ा बहुत आपको मैं दोबारा रिवाइज करा दूं कि जो पासा है वो एक घन की भांति बिहेव करता है और एक घन में 6 सतह होते हैं। ओपन डायस में भी सतहों की संख्या, सरफेस की संख्या, नंबर ऑफ सरफेस इसमें भी 6 ही होंगी। नंबर ऑफ सरफेस, सतहों की संख्या इसमें भी 6 होगी। याद रखिएगा, ओपन डायस में भी सतहों की संख्या 6 होगी। इसमें बॉक्स को ओपन करके दिया गया है, तो इस तरह से कंडीशन आप देख रहे होंगे क्वेश्चन में कि एक डायस को खोल दिया गया है और प्रदर्शित किया गया है, जिसमें हमें इनके विपरीत सतहों में स्थित अंकों या जो भी दिया गया हो उनको हमको कंसीडर करना है। तो ओपन सतहों में एक ट्रिक याद रखिएगा, एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि ओपन बॉक्स में, ओपन क्यूब में, ओपन डायस में हमेशा विपरीत सतह एक सरल रेखा में होते हैं। खुले पासे की अगर बात करें, खुले पासा की बात करें तो खुले पासे में विपरीत सतह हमेशा एक सरल रेखा में विपरीत सतह हमेशा एक सरल रेखा में स्थित होंगी। खुले पासे की बात करें तो विपरीत सतह एक सरल रेखा में विस्थित होंगी, विद्यमान होंगी एक सतह के अंतराल में। याद रखिएगा, इस कॉन्सेप्ट्स को अगर आप याद रखें तो इस टाइप्स के सारे क्वेश्चंस आपसे इजीली बनने लगेंगे। खुले पासे ओपन डायस के केस में जो अपोजिट सरफेस रहते हैं हमेशा एक सरल रेखा में विद्यमान होंगे, चाहे वो सरल रेखा या तो ऊर्ध्वाधर हो या क्षैतिज हो या हॉरिजॉन्टल हो या फिर वर्टिकल हो, एक सरल रेखा में विपरीत सतह स्थित होंगे, विद्यमान होंगे। इस तरह से याद रखिएगा कि विपरीत सतह हमेशा एक सरल रेखा में विद्यमान होंगे एक सतह के अंतराल में। तो आइए पहला क्वेश्चन अगर करने की कोशिश करें, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन को मैं कुछ इस तरह से अगर यहाँ पे ड्रॉ कर लूँ, जिसमें हमें 6 सतह दिए हुए हैं, पहले से 6 सतह हमें दिया गया है। कुछ इस तरह से हमें 6 सतह दिया गया है, जिसमें नंबरिंग अगर कर दें तो इस तरह से नंबरिंग दी हुई है और पूछा गया है कि 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो देखिए, हमने कहा कि एक ओपन डायस में खुले पासे के केस में विपरीत सतह हमेशा एक सरल रेखा में विद्यमान होते हैं एक सतह के अंतराल में। तो यहाँ से अगर गिनना चालू करें तो एक सतह को छोड़ के यहाँ आ जाएं, 1 से चालू करें तो इसको छोड़ें, इस सतह को छोड़ दें, क्योंकि हमेशा विपरीत सतह एक सरल रेखा में विद्यमान होते हैं, विपरीत सतह एक सतह के अंतराल में। तो यहाँ से अगर चलना चालू करें तो इस सतह को छोड़ दें तो 1 के अपोजिट हमें मिल जाएगा 3। इसी तरह यहाँ से चलना चालू करें 2 से तो हम लोग 4 में पहुँच जाएंगे, एक सतह को छोड़ के, तो 2 के अपोजिट हमें मिल जाएगा 4। अब इस तरह से 2 विपरीत सतह हमें मिल गए हैं, तो जो अन्य सतह बचे होंगे वे हमेशा एक दूसरे के विपरीत में होंगे, चाहे वो हमें दिखाई दें या ना दें। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 5 के विपरीत में 6 ही होगा, 5 के विपरीत में 6 ही होगा। और इस तरह से हमें पूछा गया था कि 2 के विपरीत कौन सा सतह है, तो सतह 2, इस सतह में अंकित नंबर 2 है और उसके विपरीत में ये 4 अंक होंगे। इस तरह से हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि 2 के विपरीत में कौन सा अंक होगा, 4 अंक होगा। तो यह कॉन्सेप्ट्स आप याद रखिएगा। ओपन डायस के केस में यह कॉन्सेप्ट्स हमें बहुत ही हेल्पफुल होगा इस तरह के क्वेश्चंस सॉल्व करने में। तो हमने देखा पहला क्वेश्चन कि 2 के विपरीत क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि एक सरल रेखा में अगर चलना चालू करें तो एक सतह के अंतराल में
हमें 4 ही मिल रहा है। याद रखिएगा, मैंने यहाँ नंबर का अंतराल नहीं कहा है, अपितु यहाँ 1 2 3 4 लिया गया है और एक के बाद एक अंक छोड़ के हमें 3 अंक मिल रहा है, मगर अंकों के अंतराल की बात नहीं कर रहे हैं, सतह की बात कर रहे हैं। एक सतह के अंतराल में विपरीत सतह होते हैं। दूसरा क्वेश्चन अगर लें तो दूसरा क्वेश्चन को अगर इस तरह से मैं बना लूँ तो क्वेश्चन में हमें कुछ इस तरह से दिया गया है, कुछ इस तरह से दिया गया है। कुछ भी अंक हो सकते हैं, इसमें A, B, C, D, E और F दिया गया है और पूछा गया है कि B के विपरीत कौन सा अल्फ़ाबेट होगा, या B जिस सतह में है उसके विपरीत सतह में कौन सा अल्फ़ाबेट है, यह क्वेश्चन हमें पूछा गया है। तो देखिए, जो कॉन्सेप्ट हमें पता हो, एक सरल रेखा में चलते चले जाएं तो हमें मिल जाएगा A के विपरीत क्या होगा, C होगा, और एक सरल रेखा में इधर चल जाएं तो D के विपरीत क्या होगा, F होगा, D के विपरीत क्या होगा, F होगा। अब हमें पता चल चुका है कि A के विपरीत क्या है, A के विपरीत हमें C मिल चुका है, D के विपरीत हमें F मिल चुका है। इस तरह से अब सिर्फ 2 ही बच गए हैं, यहाँ से B और यहाँ से E। इस तरह से कह सकते हैं कि B के विपरीत E ही होगा, क्योंकि यह कॉन्सेप्ट बोलता है कि 2 सतह अगर विपरीत हमें मिल गए हैं तो जो बच जाते हैं वो अपने आप ही अपोजिट सतहों में आ जाते हैं। तो B और E अपोजिट होंगे एक दूसरे के। तो इस तरह से हम लोग इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखिए, तीसरा क्वेश्चंस की अगर सॉल्व करने की बात करें तो तीसरा क्वेश्चन हमें कुछ इस तरह से दिया गया है, और बीच में यहाँ से इस आकृति को अगर मैं बना लूँ तो लाल रंग, पीला रंग, नीला रंग, इसी तरह से हरा रंग और काला के साथ में हमें सफ़ेद कलर, इस तरह से एक ओपन डायस के केस में कुछ रंगों के नाम लिखे हुए हैं और पूछा गया है कि सफ़ेद के विपरीत में कौन सा कलर, या सफ़ेद जिस सतह में है उसके विपरीत सतह में कौन सा कलर हमें मिलेगा। तो हम जानते ही हैं जो कॉन्सेप्ट्स है कि विपरीत सतह ओपन डैश के केस में एक सरल रेखा में होंगे और एक सतह के अंतराल में होंगे। तो इस तरह से अगर चलें तो यहाँ से चलना चालू करें तो देखिए हमें डायरेक्ट मिल रहा है, सफ़ेद के अपोजिट में क्या मिल रहा है, सफ़ेद के अपोजिट में हमें काला मिल रहा है, क्योंकि एक सरल रेखा में है और एक सतह के अंतराल में हमें सफ़ेद के बाद नीला को छोड़ दें तो काला, ये सतह हमें विपरीत सतह में मिलेंगे। इसी तरह से अन्य सतहों को हम लोग भी निकाल सकते हैं इजीली। जैसे देखा जाए तो लाल के अपोजिट में नीला होगा और पीला के अपोजिट में हरा होगा। अब कहीं से भी चालू कर सकते हैं, पीला से हरा या हरा से पीला, नीला से लाल। इस तरह से ओपन डैश के केस में, ओपन पासे के केस में हम लोग हमेशा विपरीत सतह एक सरल रेखा में लेंगे और एक सतह के अंतराल में विपरीत सतह होंगे। याद रखिएगा, ओपन डैश के केस में 2 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें इस तरह से विपरीत हमें डायरेक्ट निकालने दिया गया है। दूसरा केस में देखें तो इस तरह से एक फिगर दिया रहेगा और इस फिगर से हमें एक घन बनाना रहेगा, एक पासा बनाना रहेगा। वह पासा कौन सा है, इस तरह के क्वेश्चंस भी इसमें पूछे जाते हैं। अब देखिए चौथा क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चौथा क्वेश्चन में हम देखते हैं कि पूछा गया है कि Q के विपरीत कौन सा अंक होगा। यहाँ पे पूछा गया है Q के विपरीत कौन सा अंक होगा, Q के विपरीत कौन सा अंक होगा, यह पूछा गया है। फिगर को पहले थोड़ा सा ड्रॉ कर लें तो इसमें अंक हमें दिए गए हैं। इस तरह से अल्फ़ाबेट भी हमें दिया गया है और पूछा गया है कि Q के विपरीत कौन सा सतह होगा और उस सतह में कौन सी आकृति बन रही होगी। तो देखिए इस कॉन्सेप्ट से हमें डायरेक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, P के अपोजिट में R आ ही रहा है, P के अपोजिट में हमें R मिल रहा है, S के अपोजिट में हमें T मिल रहा है। मगर जैसे ही Q के केस में अगर जाएं हम लोग तो Q के केस में हमें देखने से पता चलता है, इस सतह को अगर हम लोग फोल्ड करें तो ये सतह इस तरह से आएगा और
जो कि इस तरह से बना हुआ है, इन सतहों को अगर हम लोग मोड़ दें तो कुछ इस तरह से आकृति बनेगी। इसे अगर यहाँ बनाने की कोशिश करूँ तो Q के ऊपर में कुछ इस तरह से सतह बनेगी, जिसमें इसमें 2 लिखा है, इसमें 1 लिखा है, इसमें 3 और इसमें 4। ये जो आकृति हमें बन रही है यही Q के ऊपर में इस तरह से दिखाई देगी इसको फोल्ड करने से, और यही एक दूसरे के अपोजिट में आएंगे, क्योंकि हमें पहले ही पता चल चुका है कि P के अपोजिट में R है, S के अपोजिट में T है, इसलिए अब बच जाता है Q के अपोजिट में जो आकृति बन रही है वो कुछ इस तरह से बन रही है, जिसमें 1 2 3 करके 4 तक के नंबर्स लिखे हुए हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि Q के अपोजिट में कुछ इस तरह से आकृति बनी हुई मिलेगी। तो ध्यान से देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट से इजीली सॉल्व हो रहे हैं। इसी तरह से इसी क्रम में आगे बढ़ें तो देखें हमारा पांचवा क्वेश्चन की अगर बात करें तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग उसी कॉन्सेप्ट से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये पांचवा क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि जो प्लस है इसके विपरीत में जो सतह होगी उसमें कौन सा अंक होगा, यह पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे बराबर का साइन, इक्वल का साइन, यहाँ पे क्रॉस, गुणा का चिन्ह, यहाँ पे भाग का, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, इस तरह से चिन्ह दिए हुए हैं और पूछा गया है कि प्लस के अपोजिट में क्या होगा। तो कॉन्सेप्ट हम जानते हैं कि विपरीत सतह हमेशा एक सरल रेखा में और एक सतह के अंतराल में होंगे। इस तरह से कह सकते हैं कि इक्वल साइन के विपरीत में हमें ये भाग वाला चिन्ह हमें मिल जाएगा, डिवाइड करने का चिन्ह मिल जाएगा। इसी तरह क्रॉस के अपोजिट में हमें एक क्वेश्चन मार्क मिल जाएगा। इस तरह से देखते हैं कि 2 सतह एक दूसरे के विपरीत में आ चुके हैं, तो जो सतह बच जाते हैं वे स्वतः ही एक दूसरे के विपरीत में आ जाते हैं। इस तरह से कह सकते हैं कि प्लस के विपरीत में माइनस हमें इस फिगर से हमें देखने को मिल रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग एक कॉन्सेप्ट से कि खुले पासे की अगर बात करें तो खुले पासे में विपरीत सतह हमेशा एक सरल रेखा में विद्यमान होंगे, एक सतह के अंतराल में। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इसी तरह के अपडेट्स आपको हमेशा मिलते रहे। थैंक यू।